तो उस वक्त मैंने ना आपके साथ ये बात की थी कि आपको जो न्यूमेरिकल आते हैं ना वो आम तौर पे 3 से 4 तरह के होते हैं। एक वो न्यूमेरिकल है जो पहली क्लास में आपने पढ़े, सिंपल प्रॉफिट किया हुआ है, रेशियोज दी हुई है पार्टनर्स की, आप रेशियोज को देख के उनका हिस्सा निकाल दें, उनको टैक्स लगा दें। दूसरा वो था जो कल किया था जिसके अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस का सेक्शन लंबा चौड़ा था, डेप्रिसिएशन भी थी, अमोर्टाइजेशन भी थी, वो आपने रीट्रीट करके इनकम एओपी में लाए थे और एओपी में इनकम लाके फिर आपने उसको फ्रैक्शंस में बांटा था बाद में। अच्छा, इसके बाद आज एक सवाल अभी क्लास में करके आए हैं आप लोग जिसमें कॉन्टिन्यूशन भी था और एक कंपनी थी, बाकी 2 मेंबर थे और एक मेंबर को सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम मिल रही थी, यानी उसने प्लॉट बेचा। अच्छा, ये जो सवाल इस वक्त मैं करने लगा हूं ये चौथी नेचर का है, इसके अंदर एडजस्ट तो करनी पड़ेगी आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन इस इनकम फ्रॉम बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट जो होगी वो मेंबर्स की पेमेंट की है। किसकी पेमेंट? अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन भी ना हो, बिजनेस की और कोई चीज ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप किसको ट्रीट कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ किसको ट्रीट कर रहे हो? मेंबर्स की पेमेंट को। तो फिर सवाल को करने का तरीका यकसर बदल सकता है। वो कैसे? देखिए, आपके सामने एक सवाल रखते हैं, लेकिन इस सवाल को रखने से पहले आपको ये बताते चले कि ये 3 पॉइंट आप कई दफा पढ़ चुके हैं, ये पॉइंट आप जरा दोबारा पढ़ लें कि AOP has any income fall under the final tax regime, then members share from such income shall not be added in the taxable income of the member, यानी उस taxable income में शामिल नहीं हो सकता। और read with the section and clearly stated falling under FTR not to be included in the taxable income। आप taxable income of AOP निकालने के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसको अलग रखेंगे, जैसे आज आपने सेपरेट ब्लॉक को बिल्कुल अलग कर दिया था और उसको किसी भी तरह उसके अंदर शामिल नहीं किया था। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना तो ये सवाल है, फरहान, कामरान और रेहान 3 बंदे, और ये सवाल है आपका 2020 का, मार्क्स है इसके 11। अच्छा, कहते हैं ये रेशो दी हुई है, करना क्या है? अंडर द प्रोविजन ऑफ टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट करनी है क्या? टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एओपी एंड ईच ऑफ द मेंबर। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एओपी अर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 20 लाख आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग पेमेंट्स टू इट्स मेंबर्स। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द मेंबर्स, तो उसने मेंबर्स को जो डिवीजन किया उसके अंदर 1 लाख सैलरी, 10 लाख सैलरी इसको दी है, 8 लाख इसको दी है, 6 लाख इसको दी है। इन्हीं से पैसा लेके इन्हीं को इंटरेस्ट पे किया हुआ है। आप बताइए क्या सैलरी ड्राइव कर सकता है एओपी में से मेंबर? सैलरी ड्राइव नहीं कर सकता, उसको इसकी इजाजत नहीं है। हमारा सवाल शुरू होगा, टैक्स ईयर 2000 कितना बनता है? 20। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहां पे रखेंगे एंड डेट इज 2 मिलियन। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि ये सैलरी ड्राइव नहीं कर सकते, लिहाजा इन्हें सैलरी क्या करनी पड़ेगी? वापस करनी पड़ेगी। तो हम इनकी सैलरीज वापस कर रहे हैं। किस किस की? फरहान की 10 लाख, कामरान की 8 लाख, रेहान की 6 लाख। ठीक हो गया जी। अच्छा,
उसके बाद इन्होंने अपने सरमाए पे इंटरेस्ट भी चार्ज किया हुआ, अपना ना सरमाया निकाल सकता है ना इंटरेस्ट चार्ज कर सकता, क्योंकि ये तो इन्वेस्ट मिलके कर रहे हैं, लिहाजा इंटरेस्ट भी जो है वो भी वापस करना पड़ेगा, फरहान को भी, कामरान को भी और रेहान को भी। कितना कितना? 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख टोटल कर लेते हैं जी। शाबाश। कितना जी? 52 लाख जी। ये क्या होगा बच्चों? टैक्सेबल इनकम जी। बच्चे कुछ टोटल में गड़बड़? कितना है? कितना है? 56 लाख। ठीक है, कोई बात। अच्छा बच्चों, कामरान की सैलरी जी अच्छा 8 लाख, ज्यादा लिख दी, ठीक हो गई बात। अच्छा बच्चों, अब आगे क्या जी बारी टैक्स लायबिलिटी की। तो ये टैक्स लायबिलिटी निकल आई, ये काम खत्म हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि जाके देखिए कोई और इनकम है आगे। कामरान रनिंग अ बिजनेस नहीं है, ये तो पुराना ही सवाल आ गया सामने। नहीं ठीक है। कामरान रनिंग अ बिजनेस सोल्ड प्रोप्राइटरशिप जहां से क्या मिला है? 8 लाख। और कामरान इज आल्सो मेंबर ऑफ अनदर एओपी जहां से क्या हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर एंड द अदर एओपी इनकर्ड लॉस कितना? और फिर ठीक है जी, रेहान का भी बारे में भी बताया हुआ, फरहान के बारे में बताया हुआ। ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मेन सेक्शन तो खत्म हो गया, लिहाजा इसको टैक्स लगा के एओपी वाला काम फिनिश कर देते हैं। तो इसको टैक्स लगाने के लिए कोई टेबल है हमारे पास जी? 7 स्लैब ये वाला। अच्छा जी, कितना जी? 6 लाख 20,000 जमा 56 लाख माइनस कितना करना है? 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 30%। कितना आ गया जी? 11 लाख। ये इसमें से हम आमतौर पर वैसे माइनस कर देते होते हैं, हाथों के कैलकुलेशन में इसका कोई रोल नहीं है। एक काम डन हो गया। अब जो चीज मेन यहाँ पे डिफरेंस आएगा जबकि दूसरी कोई एंट्री ना हो सवाल में, यही फर्क है इसके ट्रीटमेंट में। आप यहाँ पे शेयर ऑफ एओपी देंगे सबको, क्योंकि 3 बंदे, तो जो शेयर आमतौर पे मिला हुआ है फरहान को, कामरान को और रेहान को। ठीक है जी। अच्छा, तो बात यह है, पहले रखें इनकी सैलरी जो जो इन्होंने लिया है। ले तो ली हुई है ना, वो तो हमने टैक्स में डॉक्यूमेंट में वापस की है। तो जी सैलरी वैसे तो वो लेके खा चुके होते हैं, हम तो सिर्फ डॉक्यूमेंट अपने ठीक कर रहे होते हैं। हाँ, वो तो ले चुके होते हैं, वो सिर्फ टैक्स रिटर्न यानी टैक्स उस हिसाब से हम लेंगे। जाहिर है पैसा तो निकाल लिया और खा लिया, वायलेशन तो वो कर चुके हैं। हम सिर्फ कागजों में देखते हैं इसको। अच्छा बच्चों, 6 लाख। अब बच्चों इंटरेस्ट की बात बताओ, इसका इंटरेस्ट कितना है? मेरे 5 है, एक का फिर 4 है और फिर 4 है और फिर 3 है। ये हो गया। तो आप कहेंगे सर फर्क कहाँ है? सवाल तो सारा वही है, बताओ कोई फर्क है अभी तक?
अब होने लगा है फर्क। वो क्या, जो आप एओपी से प्रॉफिट देंगे ना इन्हें, एओपी से प्रॉफिट देंगे, कितनी रेशो रखेंगे? 2:1, 2:1। आप ठीक हो गई बात? तो समझ आई बात की क्या कह रहे हैं? यानी आपको ने कहा था कि ये वाली आमदनी होनी चाहिए, लेकिन हम कौन सी ले रहे हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। कि जब भी आप कोई ऐसा सवाल करें जिसके अंदर एडजस्टमेंट बिजनेस की आए, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भी है, अमोर्टाइजेशन भी है, तो आपने एडजस्टमेंट के बाद इनकम लेनी है बिफोर टैक्स इनकम। कौन सी लेनी है? टैक्सेबल इनकम लेनी। कौन सी लेनी है? कौन सी बांटनी? टैक्सेबल इनकम बांटनी। लेकिन जब एडजस्टमेंट सिर्फ उनकी अपनी अदायगियों की हो, अपनी सैलरियां, अपना इंटरेस्ट, कोई दूसरी ना हो, फिर क्या करेंगे? फिर डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ही पकड़ेंगे और वही उठा के इनमें तकसीम कर देंगे, क्योंकि वही पैसा उस तरफ नजर आ रहा है, वही पैसा इस तरफ नजर आ रहा है। डॉक्यूमेंट में हमने एओपी के लिए पूरा कर दिया है, एओपी के लिए पूरा कर दिया, और यहां पे भी हम पूरा कर देते। चलिए जी, या क्या आ जाएगा? शाबाश, 8 लाख, इधर भी 8 लाख, इधर 4। ये हो गया जी क्या? इनका शेयर आ गया। अब बारी बारी इनके क्या निकालने हमें? इनके इनकम इनकी और इनके टैक्सेबल इनकम निकालनी है, यानी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। सॉरी, तो देखिए सबसे पहले ना मैं बात करता हूं किसके ऊपर? सबसे पहले बात करते हैं हम फरहान के ऊपर। नंबर 1 इज फरहान। इसलिए नहीं कि उसे कोई रेस जीत ली है, तरजीब के एतबार से पहले आ। तो फरहान के घराने को और इनकम है? बताइए। नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, तो देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बिकॉज उसकी एक ही इनकम है। कौन सी वाली? एओपी वाली। सारी इनकम एओपी से आई है, और वो सारी इनकम क्या है? एग्जाम्प्ट। एओपी से आई है और सारी की सारी एग्जाम्प्ट। ठीक हो गई बात? और वो क्या है? एग्जाम्प्ट। तो अब बात आ गई किसकी? कामरान की आ गई। तो कामरान के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट में जाके देखिए कि कौन कौन सी इनकम उसके पास है। इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहा है वो, बताइए कितनी कमा रहा है? 8 लाख कमा रहा है। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम कमा रहा है कितनी? 8 लाख। कितना शेयर मिला उसको? शेयर इसको मिला है कितना? एनदर एओपी। तो एनदर एओपी जो है उसमें नफा हुआ नुकसान हुआ है? वो शेयर बताया हुआ कि 60% का शेयर है, ये बताए। वो तो मालूमात किसी काम की नहीं। अगर उससे अगर नफा आया तो बताए। नफा कोई नहीं आया, क्या आया? लॉस आया। तो लॉस यहाँ पे काउंट नहीं होता, नफा काउंट है। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे जी इसकी एओपी शेयर। एओपी से क्या कमाया जी इसने? शाबाश, टोटल कर लेते। यहाँ पे कितना बनता है जी? गेन जो है उसका कितना बनता है? गेन
नहीं यार, 10, 5 और 8 कितना बन गया? 23 बन गया। पक्की बात है, 23 लाख। चलो ठीक है, फरहान क्या है, वही मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास पिछला टोटल हो रहा है, ये हो रहा है, इसका कितना है? 20 लाख। चलो शुक्र है अल्लाह, अच्छे पैसे कमाओगे नहीं बच्चों? तो कितना यहाँ ऐड कर दूं? 20 लाख। वैसे मैंने ना एओपी की इनकम ऐड करने को बिल्कुल दिल नहीं कहा, लेकिन मुझे निकालना है क्या? रेट निकालना है। तो उसके लिए मैं ऐड कर देता हूं। कितना हो गया? 28 लाख। तो 28 लाख जो है ये है उसकी टैक्सेबल इनकम। तो मैं इसको एक्चुअल इनकम को टैक्स लगा देता हूं। कितना बच्चों? जितना मर्जी लगा दूं। बड़ी मेहरबानी है आपकी, इतनी आजादी दे रखी है आपने मुझे। ये वाला कितना भाई? यही है, सही है? और देख लो मेरा समझाने की तरफ नजर है। 2,50,000 जमा 2,28,000, नहीं सॉरी 28 लाख। यहाँ कॉमा आएगा, माइनस देख लेते हैं यार, नहीं पता तो सारी तो याद होती। 24 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया बच्चों? 3,30,000। ठीक है, ए ओवर बी इंटू सी। तो ए कितना है? 3,30,000 डिवाइडेड बाय 28 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया जी? 94,285। ये है एक्चुअल टैक्स जो इन्होंने पे कर। ठीक है, तो फरहान तो फारिग हो गया ना, उसको तो जरूरत ही नहीं कुछ पे करने की। अब चलते हैं किसकी तरफ? रेहान की तरफ। रेहान ने डिविडेंड रिसीव किया कितना? शाबाश, 1,02,000 फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स पहले कट चुका है कितना? 15% पहले डिडक्ट हो चुका है। ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसके अलावा कोई इनकम है उसकी? तो जब इनकम ही एक है तो सीधी बात है, नाम है इसका क्या है? रेहान। ये बच्चों तो एओपी इनकम तो इसे वैसे ही एग्जैम्प्ट है। बिजनेस इनकम इसकी है कोई नहीं, सीधा सीधा एक डिविडेंड है, और वो भी फाइनल टैक्स रिजीम में जाके फॉल करता है। तो एक इनकम को टैक्स लग चुका है, वो तो लग के आई है, वैसे एग्जैम्प्ट है, इसको टैक्स बता के तो जान छुड़ाते हैं। तो ये बच्चों इसका है 1,00,000 कितना है इसको? 2,000। इसको मिला है 85%, और इसमें से 15% इसका चला गया है टैक्स। क्या चला गया है? टैक्स चला गया है। तो क्या हो गया बच्चों? शाबाश, नहीं बनी बात? नहीं बनी? नहीं है, 86,700 नहीं आएगा। देखो ये टैक्स काट के 1,02,000 बना है, हमें इसे वो अमाउंट बनाना है जिसमें से टैक्स कटा है। तो तुम पहले, हाँ वो असल में आएगी 1,20,000 चुके हैं। हम पता है क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/0.85 के साथ। तो ये आ जाएगा 1,00,000
20,000। उस 1,20,000 के से हम टैक्स निकालेंगे कितना? 1,20,000 में से हम टैक्स निकालेंगे 15%। ठीक है जी, कितना बन गया? 18,000। तो ये 18,000 रुपया इसमें से डिडक्ट होके 1,02,000 रुपए से मिलेगा। तो इसका जो टैक्स है टैक्स इज 18,000। तो इसका 18,000 इसका टैक्स है। दूसरी वाली इनकम का इसका टैक्स जो है वो पहले ही कट चुका। क्लियर हो गई बात? तो 18,000 इसका टैक्स है। ठीक है, और ये जो टैक्स उसने डिडक्ट किया है ये इसमें से डिडक्ट हो चुका है एंड दिस इज व्हाट इट इज डन। ठीक है जी, डिडक्शन ऑन डिविडेंड। तो लो बच्चों, तीनों की इनकम क्या हो गई पूरी? मैंने कितने मिनट मांगे थे? 20। अगर आप बीच में बातें ना करते तो 20 पूरे पे ये काम खत्म हो जाना था।